कर्जे में, तो उनकी राहत के लिए क्या करेंगे? अगर हमारा कृषि प्रधान प्रदेश, किसान दिक्कत में आएगा तो हमारे प्रदेश की क्या, देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत गलत असर इसका जाएगा। मैडम जी, 2-3 राज्यों में अब चुनाव होने वाले, क्या लगता है कि हरियाणा जैसे हालात होंगे या फिर कांग्रेस कोई चमत्कार कर पाएगी? नहीं, चमत्कार की बात नहीं है, लोगों पर हमें विश्वास है। महाराष्ट्र की बात करें हम, भाई महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस तरह से पिछले इन सालों में भाजपा का कोई लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जब देखो जोड़ तोड़ करते रहे हैं। महाराष्ट्र में ख़ास तौर से पार्टी पर पार्टी तोड़ते रहे। केवल सत्ता की भूख इतनी ज़्यादा हो गई कि इन्होंने लोकतंत्र को ताक पर रख दिया। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में भी जीतेगा और झारखंड में भी जीतेगा। बाई इलेक्शंस हो रहे हैं कई जगह, वहाँ पर भी आप नतीजे अच्छे देखेंगे। उत्तराखंड की मैं प्रभारी रही, उत्तराखंड में केदारनाथ का उपचुनाव हो रहा है। हालांकि भाजपा ने वहाँ भी हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं, जिसकी मिसाल अभी आपने मुंबई में भी देखी थी, किस तरह से पैसा बांटा जा रहा। लेकिन हमें विश्वास है कि हम केदारनाथ उपचुनाव भी जीतेंगे। जब मैंने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं, उसकी मिसाल एक ये भी है कि रंगे हाथों इनके सीनियर नेता पकड़े जाते हैं पैसे बांटते हुए। इसका मतलब लोगों में विश्वास नहीं है, केवल लालच देना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा में ईवीएम घोटाला बता रहे थे मैडम, हरियाणा में चुनाव हुए थे, ईवीएम घोटाला बता रहे थे, क्या वहीं भी आपको लगता है? देखो, ईवीएम को हमने बिल्कुल ईवीएम को हमने उठाया, हमारी पार्टी ने उठाया, इलेक्शन कमीशन के सामने इसको रखा। अब इलेक्शन कमीशन की जिस तरह की टिप्पणियां थी वो आपने देखा है। मैडम, ये स्पोर्ट्समैन आए नेशनल मेडल बाद में पहले इनसे बात, ये है ना जी, इनका एक मुद्दा है 2021 से इनके अवार्ड नहीं आए, मीडिया के बंधु भी बैठे हैं सभी। तो एक बार आप देखो, भिवानी तो नर्सरी मानी जाती है स्पोर्ट्स के लिए, और यहाँ के हमारे बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन निकले हैं जिन्होंने ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें बहुत गौरवान्वित किया है। अब पिछले 3-4 साल से इनकी कोई पहचान नहीं की गई। इनको जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी, इनको पहचान मिलनी चाहिए थी, वो इस सरकार ने नहीं दी। तो ये क्या चाहते हैं? मतलब ऐसे भी भेदभाव अगर ये हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स पे भी करेंगे तो हमारा प्रदेश, जो कि इतने हमारे बच्चों को आगे भेजता है और ये बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, आपने देखा है सुबह शाम, ठंड में गर्मी में, केवल इनका मकसद है कि हम अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए खेलें। तो इनको कितना ये सरकार प्रोत्साहन देने की बजाय इनको और पीछे कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भानु, वो कह रहे हैं कि जो हरियाणा में हार हुई थी, टिकट वितरण सही नहीं हुआ, उसके लिए बावरिया जो प्रभारी थे वो जिम्मेवार हैं, बार बार उन पर आरोप लगाते हैं। मैं इस टिप्पणी पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये हमारी पार्टी हर स्तर पर देख रही है और उन्होंने जो बात कही वो जिम्मेवारी से कही होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन सब चीज़ों को हमारी हाईकमांड देखे। जो हार हुई थी हरियाणा में मैम, उसमें एक कारण था कुमारी शैलजा की नाराजगी, जो चुनाव के समय काफ़ी जो प्रचार में नहीं निकल पाई थी। क्या मानती है उसकी वजह से भी हार का सामना करना पड़ा कुछ सीटों? देखो, कुछ बातें हैं जो पार्टी के अंदर की होती हैं, तो उनको मैं सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने ऐसे नहीं वो करना चाहूँगी। कुछ बातें जो पार्टी के अंदर हमने की हैं और आगे भी करेंगे,
अंदर के मामले तो अंदर रहने चाहिए। किरण चौधरी आपके साथ थी, वो आरोप लगाती कि बाबू बेटा ने जो है पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया था, इसी कारण देखो किरण जी, उनकी बेटी, मैं अब देखो उनको उनका भविष्य भाजपा में है और उनकी बेटी मंत्री भी बनी हैं, वो खुद हैं, तो उनको मेरी निजी शुभकामनाएं हैं, रहेंगी। पर अब हमको अपनी पार्टी को भी मजबूत करना है। लेकिन क्या मानते कि बाबू बेटा की जो एक तरफा चली थी, जो आरोप लगाए जाते हैं, हर कोई नेता कहता कि बाबू बेटा की पार्टी बन गई थी कांग्रेस, इस कारण हार का सामना करना पड़ा। देखो हार के कारण हैं, उसमें कई कारण हो सकते हैं, बाकी इसका विश्लेषण तो पार्टी के अंदर किया जा रहा है। उम्मीद सबको थी, ये मैं नहीं कहूँगी कि भाई ये नतीजा ऐसे, निराशा सबको हुई है, जनता को भी हुई है, हमको हुई है, हमारे कार्यकर्ता को सबसे ज़्यादा हुई है, जो कि अब 15 साल देख रहे हैं कि 15 साल हम विपक्ष में रहें। तो जो कारण है और जिसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए उनको तो सबको लेनी भी चाहिए। प्रचार नहीं कर रही थी तब एक चर्चा चली थी कि किरण चौधरी जो है कुमारी शैलजा को मनाने के लिए शायद बीजेपी में लाने के प्रयास कर रही है। ऐसा जो मुझे जानते हैं सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ही शैलजा का परिवार है और कांग्रेस पार्टी के अलावा, हमारी विचारधारा के अलावा शैलजा कहीं नहीं जा सकती। मैडम आपने बताया हार के मतलब उस पर विश्लेषण किया है, विश्लेषण कब तक चलेगा, क्या क्या क्रक्स निकल देखो के आएगा? ये आप भी समझते हैं कि बीच में हमारे दूसरे महत्वपूर्ण चुनाव आ गए हैं, महाराष्ट्र के, झारखंड के, लेकिन हमारी हाईकमान इसको गंभीरता से ले रहा है और उचित समय पर वो पार्टी के अंदर जो फैसले होते हैं वो लेंगे। मैडम जी, आपका एक ग्रुप है सर के, उसमें से के निकल गया किरण चौधरी, तो अब कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई का आपने नाराज चले रहा, क्या उसे सर के कुलदीप को मना कर जाने में पूरा किया जाएगा? ऐसा लग रहा है कि सारी राजनीति आप ही नहीं। देखो ये जो नाम भी, ये भी आप लोगों ने ही दिया था, आपके भ्राता जो हैं मीडिया में उन्होंने ही दिया कि ऐसे नाम है। पर चलो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, कोई मनाने के लिए, वापस लाने के लिए। तो मुझे इसके बारे में कोई नई विधानसभा बन रही है, उसमें हरियाणा और पंजाब अपने सामने हैं। अब कैसे देखो पंजाब बन कहता है रही है हरियाणा या तो नहीं बन रही हमें मालूम नहीं। अब इसने देखो ये तो हम कब से कह रहे हैं कि हमारा तो होना चाहिए, हरियाणा का अपना हक है, हम अपने हक पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेंगे और हमारा हक जो है वो हमें मिलना चाहिए। कई चीज़ें हैं उसमें, कई चीज़ें हैं, पानी की भी बात है उसमें, कैपिटल की भी बात है उसमें, विधानसभा, हाई कोर्ट, कई मामले हैं। मैम नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं किया गया, मैम क्या कहना चाहिए? नेता प्रतिपक्ष का ये हाईकमान का फैसला होता है। देखो एमएलएज ने अपना रेजोल्यूशन प्रस्ताव हाईकमांड को दे दिया है कि हाईकमांड इसका फैसला करे। जैसा मैंने कहा, राज्यों में चुनाव भी हो रहे थे और ये फैसले जो होते हैं हाईकमांड पूरा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखते हुए ही फैसला हाईकमांड करते हैं। अशोक अरोड़ा को बना जा सकता है नेता प्रतिपक्ष। देखो अब मैं इसके बारे में कौन किसको कैसे, हो तो हाईकमांड ही करेगा। मैडम एक SC A और B का जो वर्गीकरण हुआ है उसको आप कहाँ तक DSC के रूप में हुआ, कहाँ तक न्याय संगत मानते हैं, तर्क संगत मानते हैं, क्या कहेंगे उसको? देखो ये मामला कई स्टेट्स में पहले लागू हो चुका और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फैसला किया है वो सबने माना है इसमें। लेकिन एक एंगल है जो मैं हमेशा, क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका कहा है, इसमें एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि जो ये कहा जाता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा मिल गया, कुछ को कम मिल गया, ये न्याय सबके साथ होना चाहिए। जो पीछे रह गए हैं उनको ऊपर उठाने की सबकी जिम्मेवारी। इसमें अगर SC में ही आप एक दूसरे को ब्लेम करोगे तो SCs ने ना तो आरक्षण खुद लिया, ये सबने लिया, सबने दिया, पूरे देश ने और पूरी असेंबली, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट और जो पार्लियामेंट उन्होंने दिया। उसके लिए मैं समझती हूँ कि कौन पीछे रहे,
कौन पीछे ना रहे, इसके लिए जिम्मेवार खुद एससी नहीं है, खुद एससी जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? किसने किसको कहाँ कितना मौका दिया, एजुकेशन में औरों में सबको क्यों नहीं मौका मिला? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो जो कमी रही है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। पूर्ति तो कोई भी पीछे ना रहे, ये हमारा सबका ध्येय होना चाहिए। सामान्य माना SC A वर्ग है, उसकी जो 36 जाति है उनके साथ पहले के मुकाबले ज़्यादा न्याय हुआ है। उसी को लेकर के मुख्यमंत्री जी का एक जींद में 24 कार्यक्रम भी है। देखो ये तो मानती हैं? सरकारी हिसाब से ये तो अपना वो दिखावा जो करेंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना। मैडम इसमें आप क्या कहेंगे? देखो मैं ये मानती हूँ कि सबको उचित न्याय मिलना चाहिए। इस फैसले से मिला है वो उचित न्याय? अब ये तो टाइम बताएगा, देखेंगे, टाइम बताएगा, लेकिन सबके साथ न्याय होना चाहिए।